दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलेगी राहत या बरकरार रहेगी आफत, केजरीवाल की अर्जी पर एचसी करेगा सुनवाई। दोस्तों, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली थी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को झटका, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक भेजा जेल। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते दिनों ईडी की गिरफ्तारी के बाद आज उनकी ईडी कस्टडी के आखिरी दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने के कविता को 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी से कविता को 9 अप्रैल को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पटना के मुर्गी फार्म में छापेमारी कर पुलिस ने जब्त की शराब, फार्म का मालिक हुआ फरार। दोस्तों, पटना के रौनिया गांव स्थित एक मुर्गी फार्म में छापेमारी कर पुलिस ने वहां से 14 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पुलिस को देख मुर्गी फार्म का मालिक फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बकौल पुलिस, सूचना मिली थी कि मुर्गी फार्म में विदेशी शराब का कारोबार हो रहा है। केजरीवाल अभी फाइलों पर नहीं कर सकते साइन, ईडी के दावों से बड़ा विवाद। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आए 2 आदेशों को लेकर विवाद बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई शिकायत के बाद अब ईडी ने भी कहा है कि केजरीवाल से हिरासत में कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीसीटीवी की निगरानी में हैं और उन्हें अभी सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है। ईडी सूत्रों ने कहा है कि हिरासत में रहते हुए उन्हें हर दिन शाम को पत्नी और वकीलों से मुलाकात की इजाजत है, लेकिन उन्हें सरकारी फाइलों को देखने या साइन करने की इजाजत नहीं दी गई है। पंजाब में बीजेपी अकेले ही लड़ेगी, अकाली भी खाली, ओडिशा के बाद दूसरा राज्य। दोस्तों, पंजाब में भाजपा को गठबंधन के लिए कोई सहयोगी नहीं मिल पाया है। अब तक भाजपा की ओर से अकाली दल को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। अब भाजपा ने सभी 13 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को वीडियो संदेश जारी कर इसका ऐलान किया। जाखड़ ने कहा, भाजपा पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का फीडबैक लेने के बाद यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पंजाब के हित के लिए अथक प्रयास किए हैं और उसके काम किसी से भी छिपे नहीं हैं। आपकी 4 सीट आपको मुबारक, प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र में दिया झटका। दोस्तों, पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है। इसके लिए 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक कई राज्यों में कई गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है। ऐसे में आज शाम तक इसका ऐलान करना अनिवार्य हो गया है। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी एमवीए के बीच सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई है, तो दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए नेता प्रकाश आंबेडकर के इंडिया अलायंस में रहने पर सस्पेंस गहरा गया है। कांग्रेस ज्वाइन करते ही मेरी वाई श्रेणी की सुरक्षा छीन ली, बोले पप्पू यादव। दोस्तों, कांग्रेस नेता पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पर भड़के हुए हैं। दरअसल अपनी सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर बड़ा दावा किया गया है। मंगलवार को एक्स पप्पू यादव ने एक पोस्ट शेयर कर खुद की सुरक्षा हटाए जाने का दावा किया गया है। एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा गया है,
कि बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतर दिल्ली से पुनः पूर्णिया जा रहे हैं। मुझे वाई सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही मेरी सुरक्षा में तैनात सारे पुलिस बल को हटा लिया गया है। के पाठक का शिक्षकों पर एक्शन, ट्रेनिंग से गायब हुए तो कटेगी सैलरी। दोस्तों, पहले छुट्टियां रद्द और अब विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम से गायब रहने वाले टीचर्स के वेतन पर कैंची चलेगी। के पाठक के एक और आदेश ने शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसमें कहा गया है कि 25 से 30 मार्च तक सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गायब रहने वाले शिक्षकों का 1 हफ्ते का वेतन काट दिया जाएगा। दिल्ली में बंद होंगी मुफ्त वाली स्कीमें, वायरल दावों का सच आ गया सामने। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी। दिल्ली में इन दिनों इस तरह की अफवाह काफी फैल रही है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने साफ किया है कि सब्सिडी वाली सभी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का इन पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। दिल्ली सरकार की प्लानिंग विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने साफ किया है कि कोई भी स्कीम या सब्सिडी बंद नहीं होने जा रही है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी बंद हो जाएगी। बदल रहा है मौसम, 3 दिन बाद बारिश के आसार, इन इलाकों में बरसेंगे बादल। दोस्तों, यूपी में दिन में गर्मी के तेवर तल्ख हो गए हैं। तेज धूप में ज्यादा रहने पर पसीना आने लगा है। अब रात की गर्मी भी बढ़ने वाली है, यानी अप्रैल में कूलर और एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ सकती है। कई दिनों से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी। बादलों की आवाजाही से तापमान में अचानक तेजी नहीं आई। हालांकि होली के दिन भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। वहीं एक बार फिर मौसम बदलेगा और बारिश होगी। मौसम विभाग के 3 दिन बाद बारिश के आसार जताए हैं। बारिश के कारण गर्मी से राहत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से दिल्ली के सीएम के तौर पर जारी किया दूसरा आदेश। दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से दूसरा सरकारी आदेश जारी किया है। बकौल भारद्वाज, मुख्यमंत्री ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां उपलब्ध न होने और मुफ्त टेस्ट कराए जाने में समस्याओं को लेकर उचित कदम उठाए जाने का आदेश दिया है। राहुल के करीबी रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल, कांग्रेस को फिर झटका। दोस्तों, लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। बिट्टू के भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वह पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता और लुधियाना से वर्तमान सांसद हैं। आईएसआरओ ने अंतरिक्ष में फिर गाड़े झंडे, अब सैटेलाइट लॉन्च पर नो कचरा। दोस्तों, दुनिया की अग्रणी स्पेस कंपनियों में अपनी जगह बना चुकी इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत के सैटेलाइट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया। यह मिशन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। इसरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया है जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भाजपा ने अजित और एकनाथ शिंदे से कर ली फाइनल डील। पवार ने एक कैंडिडेट भी घोषित किया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में भाजपा ने अब तक 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की ओर से ऐलान नहीं हो पाए हैं। माना जा रहा है कि इसकी वजह भाजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच है। इसके चलते कैंडिडेट्स के नामों के ऐलान में देरी हो रही है। वहीं भाजपा ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार समय रहते ही घोषित कर दिए हैं जहां के लिए यह तय है कि वे उसके ही खाते में आएंगी। हालांकि बची हुई सीटों पर देरी को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है।